नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर कहां हुई तोड़फोड़ की घटना। साथ ही जानेंगे कि कहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम कर चूना लगाने वाला शातिर ठग किया गया गिरफ्तार। साथ ही बताएंगे कि कैसे मझोला नगर पंचायत में फुटपाथ का कार्य आधा अधूरा शुरू कराया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज बुलेटिन की पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के क्षेत्र ग्राम माधापुर के जंगलों में गन्ने के खेत में अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि सुबह 7 बजे कुछ किसान गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र 2 अजगर सांप पर पड़ी तो तुरंत ही खेत में भगदड़ मच गई। मौके पर गाँव के कुछ लोग अजगर को देखने के लिए खेत में इकट्ठा हो गए। किसान पप्पू गुर्जर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब अजगर को देखा तो वह हैरान हो गए। तुरंत ही उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचना दी और सूचना देने के बाद 3 घंटे तक मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई। इस बात से गांव वाले काफी नाराज दिखाई दिए। एक अजगर सांप जो कि 10 से 12 फीट लंबा था, वहीं दूसरा अजगर जिसकी लंबाई 20 से 21 फुट थी। सर क्या नाम है आपका? महाराष्ट्र। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही रहने वाले ग्राम माधापुर। अच्छा सर, क्या वारदात हुई थी यहाँ पे? यही ये खेत हमारे भाई का है जी। इसमें जो है 2 अजगर हैं, जी। काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक तो जो है पकड़ लिया है और एक अंदर इसमें ही दुबक रहा है कहीं। अच्छा सर, वन विभाग को कॉल करी? हाँ, वन विभाग को सूचना दे दी है। अच्छा, कितना टाइम हुआ वन विभाग को सूचना दी? कोई कितना टाइम हो चुका सूचना विभाग को? लगभग 1-1.5 घंटे करीब, 3 घंटे करीब हो गए। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया अब तक। मौजमपुर में हम छोड़ रहे हैं और हमारा पैर रखा गया उस पर सांप पे, और है कम से कम 15-20 फुटा, और उसको ये अधिकारी जो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई मतलब नहीं है इनका। और यूं मोटा सांप है, और फोन भी कर लिया, रहा कोई नहीं रहा। कितना टाइम हो गया फ़ोन करे भाई? फोन को कम से कम 2.5-3 घंटा। अच्छा, क्या जी? प्रशासन तो बस हमारी ये भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए ऐसी। सर क्या नाम है आपका? ग्राम मुकेश गोस्वामी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम माधापुर मौजमपुर। अच्छा सर, क्या वारदात हुई थी यहाँ पे? वारदात क्या, किसान के खेत में हमारे जी। अजगर निकल आया। सुबह 3 घंटे से शासन को फ़ोन कर रहे हैं जी। मात्र 100 नंबर गाड़ी आई है, उसके बाद कोई भी आने को तैयार नहीं है। चाहे गांव का किसानों कितना अनित हो जाए, इतनी अनदेखी सरकार में हो रही है। अच्छा सर, ये सांप जो है कितना मोटा है? ये करीब है 1 कुंटल के वेट का है लगभग। ये कितने सांप हैं? सांप 2 हैं, एक तो हाथ नहीं आ रहा हमारे, एक हमने बंद कर लिया। जी। वो भी तो किसानों की मदद से ये बंद हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं भी शर्म थोड़ी बहुत वन विभाग के दिमाग में हो तो आएगा, थोड़ा बहुत किसानों की मदद करें, या इन पर फिर ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई करें। इन्हें क्या फायदा है नौकरी पर रखने का, और किसानों के हित में नहीं आ सकते, जा नहीं सकते। तो ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए भैया। तो मेरी तो डीएम महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें, जो किसान के हित में जाने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम कर चूना लगाने वाले शातिर ठग लसूड़िया थाना पुलिस की गिरफ्त में। अलग अलग कंपनियों को 1 करोड़ से अधिक ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है आरोपी का एक अन्य साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विजय सिंह चौहान नामक एक आरोपी को हमने आज गिरफ्तार किया है। विजय सिंह लसूड़िया मोरी क्षेत्र में एक कंपनी है मैसूरदीप परफ्यूमरी, उसमें ये एक मैनेजर के रूप में काम करता था। इसने अपने कर्तव्य के दौरान करीब 30 लाख रुपए के माल में अफरा तफरी की थी। और इसी तरह एक इमामी कंपनी है जिसमें बोरोप्लस वगैरह की पैकिंग होती है, वहाँ भी इसने पिछले 2 साल पहले काम किया था। वहाँ भी करीब इसने 30 से 35 लाख रुपए का माल जो है गबन किया है। इन दोनों शिकायतों पर इसके खिलाफ थाने पर मुकदमा धारा 406 और 408 के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें आज इसको गिरफ्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कहाँ फरारी था? ये सैटेलाइट में आया था अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, काफ़ी समय से फरार था मुकदमा कायम होने से पहले। इनाम नहीं, अभी इस पर इनाम नहीं था, तलाश की जा रही थी। सर, और भी कोई इस तरह की शिकायत मिली, इस तरह से और भी कोई कंपनी को किया? अभी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व में यह हरियाणा के किसी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ भी इसकी अभी शिकायतों की जांच चल रही है। अभी वहाँ की पुलिस से हम संपर्क करके उनको भी सूचित कर रहे हैं। मूलतः कहाँ का? मूलतः देवास जिले का रहने वाला है और पिछले करीब 20 साल से इंदौर में काम करता है।
इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। देश भर में टोल टैक्स में तोड़फोड़ की घटना आम हो चुकी है। इसी कड़ी में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अलवास टोल टैक्स में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बता दें कि अलवासा टोल टैक्स के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और उच्च कॉलोनियों के रहवासी रहते हैं, अतः अधिकतर रहवासियों और ग्रामीणों का आना जाना वहां पर लगा रहता है। इसी दौरान टोल टैक्स पर मौजूद कर्मचारियों ने ग्रामीणों और रहवासियों से आने जाने को लेकर टोल टैक्स की मांग की और जब विरोध किया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और रहवासी एकजुट होकर टोल टैक्स पर पहुंचे और वहां पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करने लगे। इसी दौरान टोल टैक्स पर मौजूद कर्मचारियों ने ग्रामीणों से अभद्रता कर दी और इसके बाद ग्रामीणों और रहवासियों ने जमकर उनकी पिटाई कर दी। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी कैमरे के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये बारौली टोल पे एक कर्मचारी हैं अक्षय सागरे, उनके द्वारा कल थाने पे आके एक रिपोर्ट लेकर कराई गई कि वो जब कल टोल नाके पे ड्यूटी कर रहे थे तो उस टाइम पे एक SLV गाड़ी आई और उसका जो चालक था वो टोल ना देने पे अड़ा हुआ था कि मैं ग्राम अलवासा पास का ही रहने वाला हूँ, जो कि उसके 3 किलोमीटर परिधि में आता है। वो उसने कहा कि मैं यहीं गांव अलवासा का हूँ, मैं टोल नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप अपने ID बता दीजिए ताकि इसे तस्दीक हो कि आप अलवासा के रहने वाले हैं। लेकिन इस पर उस चालक के द्वारा कोई ID नहीं दिखाई गई और इस पर जो भी कर्मचारी था उसने गाड़ी को नहीं जाने दिया। कुछ टाइम बाद में वो जो वाहन चालक था वो अपने साथियों के साथ में आया और टोल नाके पर तोड़फोड़ की और जो कर्मचारी हैं अक्षय सागरे उनके साथ मारपीट भी की है। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और इसमें जांच की जा रही है। जो घटनास्थल के CCTV फुटेज हैं उसके आधार पे आरोपियों की पहचान की जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अज्ञात हैं, उसमें संख्या उन्होंने नहीं बताई है। वो CCTV फुटेज में जितने लोग आइडेंटिफाई होंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पूर्वजों की जमीन पर जबरन डाला जा रहा है सीसी रोड, वर्तमान प्रधान पर लगाए पीड़ित ने आरोप। ललितपुर ब्लॉक जखौरा ग्राम गौरा के महेश और राम सेवक ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ग्राम प्रधान पर पैतृक खेती की जमीन पर सीसी रोड जबरन डालने के आरोप लगाए हैं, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर है। क्या नाम है आपका? राम सेवक। कहाँ से आए? गोरा गांव से। क्या समस्या लेकर आज समाधान दिवस पे आए? प्रधान या ठेकेदार रोड बना रहे हमारी जमीन से, तो उनको हमने रोका तो मारने की धमकी देते हैं और रोड जबरदस्ती माटी लगे डाल। क्या आपकी जमीन है वो? जमीन भूमधरी पितरक जमीन है। कितने साल से आप उस पे अनाज बो रहे हैं? का तो हमारे पिताजी बोते और आजे बाबा बोते। तो क्या चाहते हैं आप? जहाँ साहब जमीन वही से तो हम पलट हैं, वही जमीन में रोड बना रहे। थाने में शिकायत नहीं की थी? थाने में शिकायत की साहब, एक दिन बिलेरो चढ़ा दीजिए उनने हमारे ऊपर। किसने? क्या नाम है उनको? प्रभु सिंह ठेकेदार। क्या चाहते हैं? प्रधान है उनके माता राम जी हैं प्रधान। क्या चाहते हैं हम जाऊ तो साहब उधर से रोड ना निकाल और नहर से निकाल दो तो मैं तो सरकारी पैसे काटने। हमारे गांव में इतने रोड हैं कि अभी कम से कम 4-6 किलोमीटर खाली रह गई। क्या समस्या लेकर आज समाधान दिवस पे आप आए? हमारे साहब जबरदस्ती से रोड डाल रहा है प्रधान। कौन डाला है? कौन है प्रधान? प्रधान तो उनकी मताई है, फिर वो डाल रहा है। कब से आपका कब्जा आपकी जमीन पर है? साहब हमारे बाप दादन की जमीन है। क्या चाहते हैं आप? साहब हम जो चाहते हैं कि हमारे में रोड न डरे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मझौला नगर पंचायत में रोड तथा फुटपाथ बनाने का काम चल रहा है। इसमें एक मामला फुटपाथ बनाने को लेकर सामने आया है। मझौला सितारगंज रोड गुलरिया मोड़ के सामने दुकान स्वामियों के सामने करीब 110 फुट फुटपाथ बनना था। 2 महीने पहले 110 फुट जगह से करीब 8 से 10 ट्रॉली मिट्टी उठा ली गई थी, जिसकी खबर सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से चलाई थी, जिससे नगर पंचायत अधिकारियों ने आनन फानन में काम शुरू कराया। लेकिन 82 फुट लंबाई 13 मीटर चौड़ाई का फुटपाथ का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण दुकान स्वामियों में भारी रोष है। दुकान स्वामियों का कहना है कि हमारी परेशानियां तो वैसे की वैसे ही रहेंगी। वहीं नगर पंचायत मझौला जोई अरविंद कुमार का कहना है कि 82 फुट लंबाई 13 मीटर चौड़ाई में बचे हुए फुटपाथ का बजट अभी नहीं है। अभी सिर्फ उसमें मिट्टी पटान का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाएगा। बचे हुए काम का बजट जब आएगा तब ये कार्य कराया जाएगा। विरोध करने वाले मोहम्मद कामिल, अकील अहमद, शाहिद
अहमद, शकील अहमद व अन्य लोग मौजूद रहे। आप पूर्व चेयरमैन अजय गोयल जी, क्या इस संबंध में नगर पालिका में जो ये आधे अधूरे कार्य हो रहे हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, नगर पंचायत में इन लोगों ने, ठेकेदार लोगों ने जगह जगह खड्डे खोद कर डाल दिए हैं। जनता परेशान है। अभी बारिश हुई, जगह जगह पानी भर रहा है, गंदगियां फैल रही हैं। आजकल इतना बुखार चल रहा है लोगों को इन्हीं गंदगी और मच्छरों के कारण। जो है, कई जूनी डैम रोड, भिंडारा रोड, इस तरह कई खड़िंजे ऐसे खोद के डाल दिए गए हैं। और नगर में जितने कार्य हो रहे हैं बिना मानक के हो रहे हैं। इधर लाखों रुपए से सड़कें बन रही हैं, बनते बनते सड़कें बैठ जा रही हैं। कोई चेयरमैन, ईओ, बाबू कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा नगर में बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। लाखों करोड़ों रुपए के नाम शौचालयों के नाम पे आया, जो कि कम से कम 1 दर्जन शौचालय बनाकर डाल दिए गए। उनके अंदर ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। 6-6 माह में उनके फर्श बैठ जा रहे हैं। कोई भी देखने वाला नहीं है। कई बार जनता शिकायत भी करती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपका नाम? अतीक अहमद। अतीक अहमद जी, ये बताएं, ये जो मझोला बिस्टी रोड पे जो काम चालू हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? जो फुटपाथ का काम जो बंद पड़ा था वो चालू हो गया है, इसमें आपका क्या कहना है? सर, ये सीलमुज भारत पे जो खबर चली थी उससे असर तो हुआ है। काम चालू हुआ है नगर पंचायत की तरफ से, लेकिन आधा अधूरा काम चालू हुआ है, जिससे कि हमारी ये परेशानी वैसी की वैसी बनी हुई है। इसलिए इस काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे आपकी? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जो काम ये चल रहा है ये पूरा हो जाए, जिससे हमें और हमारे और दुकानदार भाइयों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ने अंसारी सर। मुन्ने अंसारी जी, आपका ये काम जो चालू हुआ है आपका नगर पंचायत तरफ से, फुटपाथ जो अधूरा ये लोग छोड़ गए थे बनाने वाला, ये आपने जो काम चालू हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सर, जो है पहले आपको जो बोला था एक बार, तो आधा अधूरा काम हो गया है, लेकिन अभी जो है पूरा काम नहीं हुआ है। अभी भी 1 फीट का खड्डा बाकी है, और उसमें जो है दोबारा से अगर हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी साहब, नहीं तो जो है वो बेकार है। हमें तो वही परेशानी रहेगी। मतलब आपकी परेशानी वैसी की वैसी रहेगी? वही रहेगी। कितने फुट इन्होंने फुटपाथ बनाया है, कितने फीट का नहीं बनाया है? इन्होंने करीब लगभग 4 मीटर चौड़ा और करीब जो है 15 मीटर करीब होगा लंबा जी छोड़ रखा है। अच्छा, ये फुटपाथ छोड़ रखा है इन्होंने? लगभग 15 मीटर लंबा होगा, 4 मीटर चौड़ा है। जी, ये फुटपाथ उन्होंने छोड़ दिया है। जी। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।